किसान भाइयों नमस्कार। आज दिन गुरुवार दिनांक 22 सितंबर 2022। आज हम बात करें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्टॉकिस्टों के पास, व्यापारी भाइयों के पास और हमारे किसान भाइयों के पास प्याज स्टॉक कितना है। अभी अगर किसान भाइयों सबसे पहले पे रखा जाए तो हमारे किसान भाइयों के पास इस वर्ष सबसे ज़्यादा प्याज स्टॉक है, जिसकी बात हम लगातार शुरू से ही करते आए हैं। वहीं बात की जाए स्टोकिस्टों की, तो स्टोकिस्टों के द्वारा भी अब प्याज को खरीद कर स्टॉक किया गया था, इसकी जानकारी आपको दी गई थी। उसके बाद बात की जाए तो व्यापारी भाइयों की, तो व्यापारी भाइयों ने इस बार प्याज को इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जितना वो हर वर्ष करते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक बात तो साफ़ होती है कि इस बार जो भी प्याज है वो हमारे किसान भाइयों के पास ज़्यादा स्टॉक में रखा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा प्याज स्टॉक होने के बाद भी प्याज ज़्यादा तेज़ी से ख़राब हो रहा है, और कहीं ना कहीं अभी जितना भी हल्की क्वालिटी का प्याज है वो मंडियों में लगातार आ रहा है। और एक बात और है किसान भाइयों, अभी ऐसा नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का प्याज नहीं है। जब हमारे किसान भाइयों ने प्याज को स्टॉक करना शुरू किया था तभी हमने एक बात की थी कि लगातार मंडियों में जो देखने को मिलेगा वो हल्की क्वालिटी का प्याज देखने को मिलेगा, और अच्छी क्वालिटी का प्याज हो सकता है कि एकदम इस वर्ष के अंत में ही देखने को मिले। और अभी किसान भाइयों वही स्थिति हमें देखने को मिल रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कितना स्टॉक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है और कब तक ये प्याज का स्टॉक मंडियों में आता रहेगा। तो अभी तक जो बात हमारे किसान भाइयों से हुई है उसके अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारे अगर एक गांव में 20 किसान भाई हैं तो लगभग सभी के पास प्याज स्टॉक है, या फिर उनमें से केवल 15 किसान भाइयों के पास प्याज स्टॉक है। लेकिन उनमें से भी कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपना आधा प्याज निकाल दिया, या फिर अभी भी उनके पास पूरा प्याज स्टॉक है। क्योंकि अभी जिन किसान भाइयों से मेरी बात हुई है उनमें से अधिकतर किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपने प्याज को नहीं निकाला। तो एक अनुमान किसान भाइयों यहाँ से हम लगा सकते हैं कि अभी भी हमारे किसान भाइयों के पास प्याज स्टॉक ज़्यादा है, और ये स्टॉक हो सकता है कि नवंबर महीने तक मंडियों में आता रहे। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी नहीं है कि नवंबर मंडियों में अधिक प्याज देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, स्टॉक वाला प्याज इस वर्ष नवंबर महीने तक चल सकता है। और बाकी किसान भाइयों इक्का दुक्का हो सकता है कि दिसंबर महीने में भी हमें देखने को मिले। अब यहाँ पर किसान भाइयों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये तो केवल हमने अभी एक संभावना लगाई है अभी की स्थिति को देखते हुए। अभी जो बारिश बताई गई है अगले एक सप्ताह के अंदर, तो कहीं ना कहीं उस बारिश का असर भी प्याज स्टॉक पर पड़ सकता है। और अभी आने वाले दिनों में इस प्याज स्टॉक में कुछ भी खराबी होती है, या फिर किसान भाई जल्दबाजी में इसको निकालते हैं, तो वो एक अलग स्थिति बन सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है किसान भाइयों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि उस स्थिति को देखते हुए आपको ये बताया जा रहा है। और आप सभी किसान भाई भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपने अपना पूरा प्याज निकाल दिया, या फिर अभी भी आपके पास प्याज स्टॉक है और आप कब तक उसको निकालने का विचार कर रहे हैं। और अब बात करें, आज हमारे एक किसान भाई शाहजहाँपुर मंडी में अपना 6 कुंटल प्याज लेकर गए, जो कि 330 रुपये में बिका। और उनका खर्चा जो आया वो आया 328 रुपये, जिसमें से भाड़ा था उनका 280 रुपये और तुलाई थी 48 रुपये। तो कुल मिलाकर खर्चा हुआ उनका 328 रुपये। तो अंत में हमारे किसान भाई को मंडी में प्याज बेचने के बाद केवल 2 रुपये की बचत यहाँ पे होती है, और ये बचत इतनी है कि उनको घर जाने तक का किराया भी नहीं मिल पाया। तो इसी प्रकार से हमारे कृषि प्रधान देश में अगर हमारे अन्नदाताओं की आय दुगनी हो रही है तो शायद इसे ही सफलता माना जाए। इसको लेकर मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि लगातार मैं कुछ कमेंट भी देखता हूँ, और हमारे कुछ व्यापारी भाइयों से, हमारे किसान भाइयों से इसकी बात होती भी है कि इसके दोषी केवल और केवल किसान भाई हैं। देखो, मानते हैं, चलो ठीक है, इस वर्ष हमारे किसान भाइयों ने उत्पादन ज़्यादा कर दिया और कहीं ना कहीं उत्पादन ज़्यादा हुआ है, तो अब अगले वर्ष से हम उसको दोबारा से ठीक करेंगे और बिल्कुल हमारे किसान भाइयों में जो एकता है उसको बनाई जाएगी। अब यहाँ पर चलो एक साल तो ऐसा हुआ, लेकिन हर वर्ष तो ऐसा नहीं होता कि हर वर्ष हमारे किसान भाई बम्पर उत्पादन कर रहे हैं और मांग नहीं रहती तो हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं मिलता। एक आधा वर्ष ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं मिल पाता। तो उस वर्ष में हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के अन्नदाताओं की सोचे, उनके लिए अहम कदम यहाँ पे उठाए जाएं कि उनको भाव कैसे दिलाया जा सकता है, या फिर उनके लिए
जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है। बात आ जाती है बड़े बड़े बिजनेसमैनों की या बड़े बड़े व्यापारियों की, जो कि आज भारत में इतना बड़ा फ्रॉड करके बाहर चले जाते हैं और उसके बावजूद भी भारत सरकार उन पे कोई एक्शन नहीं ले पाती। तो ये तो फिर भी हमारे कृषि प्रधान देश के अन्नदाता हैं, इनके बारे में तो हमें सोचना चाहिए और सबसे पहले, सबसे ऊपर सर्वप्रथम हमारे अन्नदाता को ही रखना चाहिए। और एक बात किसान भाइयों, मैं आपसे भी बोलना चाहूँगा कि इस वर्ष जो भी उत्पादन हुआ या जो भी हम मानते हैं या नहीं मानते हैं कि गलती हमने करी या नहीं करी, अगले वर्ष हम उत्पादन पे ख़ास तौर पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमने इस वर्ष देख लिया, चाहे हमारी केंद्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी मंत्रालय हो, वो हमारे किसान भाइयों के साथ नहीं है। तो इसीलिए किसान भाइयों, अगले वर्ष से क्या आज से ही ये ठान लीजिए कि किसान भाइयों के बीच एकता होनी चाहिए और ये एकता सदैव रहनी चाहिए। और साथ ही अगले वर्ष से हम प्याज लगाएं, लहसुन लगाएं, आलू लगाएं, कुछ भी लगाएं, उसका जो भी उत्पादन है हम उसका एक संतुलन बना के रखें, ताकि अगर हम 2 बीघा में खर्च कर रहे हैं आज, तो हमें उसके 4 बीघा के पैसे, 5 बीघा के पैसे मिले। अब किसान भाइयों, आप सभी इस प्याज को देखिए, ये कर्नाटका का नया प्याज है और इसकी क्वालिटी आप सभी देख सकते हैं। अक्सर कई बार क्या होता है कि फ़ोटो में तो कुछ और दिखता है और सामने कुछ और होता है। तो अभी तक जो फ़ोटो में दिख रहा है उसके हिसाब से तो अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है। और समय समय पर आप सभी किसान भाइयों को मैंने कुछ ऐसे प्याज की तस्वीरें दिखाई हैं, चाहे वो कर्नाटका का हो या फिर आंध्र प्रदेश का हो, लेकिन साउथ की कुछ ऐसी प्याज हमने लगातार देखी है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। लेकिन अब आप सभी किसान भाइयों का सवाल आएगा कि इतना अच्छा प्याज होने के बाद भी साउथ के प्याज की जो लोडिंग है वो क्यों नहीं हो रही। देखो, अभी हो सकता है कि कुछ जगहों पर थोड़ा बहुत प्याज अच्छा निकल गया हो, उसकी फ़ोटो ही किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है। तो अभी जो मैंने व्यापारी भाइयों से बात की है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा समय और लग सकता है और शायद हो सकता है कि इस बार साउथ के प्याज की लोडिंग भी देखने को ना मिले फ़िलहाल अभी, क्योंकि वहाँ पे जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है और दूसरी बात जो भाड़ा है वो भी ज़्यादा लग रहा है। तो इसीलिए अब की बार साउथ का प्याज साउथ में ही रहेगा और वहाँ की जो लोकल मांग है उसको पूरा करेगा। किसान भाइयों, कल के वीडियो में हमने एक संभावना रखी थी कि हो सकता है बांग्लादेश बॉर्डर आने वाले 6 दिनों के लिए बंद रहे। अब ये खबर पूरी तरह से पक्की हो चुकी है, क्योंकि इसकी जानकारी मैंने खुद बांग्लादेश बॉर्डर से ली है। 1 अक्टूबर शनिवार से 5 अक्टूबर बुधवार तक दुर्गा पूजा का जो त्यौहार है उसके कारण बॉर्डर जो है वो पूरी तरह बंद रहेंगे, जिन बॉर्डर से बांग्लादेश में प्याज जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको बताना चाहूँगा, 30 सितंबर को शुक्रवार होने के कारण भी बांग्लादेश में प्याज नहीं जाएगा, क्योंकि हर शुक्रवार को बांग्लादेश में प्याज नहीं जाता। हर शुक्रवार बांग्लादेश जो बॉर्डर है वो बंद रहते हैं। तो कुल मिलाकर इन 6 दिनों के लिए बांग्लादेश में भारतीय प्याज का निर्यात नहीं होगा। तो किसान भाइयों, इस सूचना को हमारे सभी किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। अब बात करते हैं, आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 65 ट्रक की रही, जो कि कल के मुकाबले आज अधिक है। कल 45 ट्रक की थी और आज 65 ट्रक की हो चुकी है, यानी कि 20 गाड़ी बढ़ी है। और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 1000 से 1400 रुपये, मीडियम प्याज 400 रुपये, 600 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 100 से 300 रुपये तक बिका। तो कुल मिलाकर भाव समान रहे और आवकों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हमें कल के मुकाबले आज देखने को मिली है। और वहीं बात करें प्याज निर्यात की, कल 21 सितंबर को कुल 99 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें से मेहंदीपुर बॉर्डर से 56 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 24 ट्रक और गोसडांगा बॉर्डर से 19 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए। और वहीं गोसडांगा बॉर्डर पर लगभग 2 ट्रक का हमें बैलेंस भी देखने को मिला। गोसडांगा बॉर्डर से कल मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 14 रुपये से 19 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 20 रुपये से 21 रुपये, नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 17 रुपये से 21 रुपये और साउथ का प्याज 18 रुपये से 19 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया। अभी किसान भाइयों, आपको जानकारी दी गई थी, इस पूरे सप्ताह में कहीं ना कहीं जो बांग्लादेश करेंसी और भारतीय रुपया है उसके बीच में थोड़ी बहुत यहाँ पे उठापटक चल रही है, यानी कि अप डाउन हमें देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं उसका असर अभी भारतीय प्याज निर्यात भाव पे भी देखने को मिल रहा है।
और किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक आपके अपने मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें। और हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी लाइक जरूर करें। तो आइए किसान भाइयों, अब बिना देरी के देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और जान लेते हैं आज सबसे पहले लहसुन का भाव। लहसुन आज बिका 1-2 लोट ऊपर में 2000 रुपये, सुपर माल 1200 से 1600 रुपये, एवरेज माल 800 से 1200 रुपये, मीडियम माल 400 से 800 रुपये, हल्का माल 100 से 300 रुपये और आवक रही आज भी लगभग 18,000 कट्टों की। और लहसुन में भाव कल के मुकाबले आज सामान्य देखने को ही मिला। लेकिन किसान भाइयों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इंदौर मंडी हो, उज्जैन मंडी हो, चाहे शाहजहाँपुर मंडी हो, अभी इन मंडियों में जो लहसुन का बैलेंस है वो देखने को मिल रहा है। इंदौर मंडी में भी लगभग 8,000-9,000 कट्टों का बैलेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लहसुन की मांग है वो नहीं बन रही और जिसके चलते मंडी में अभी बैलेंस देखने को मिल रहा है। तो आप सभी किसान भाई अगर अपना लहसुन लेकर जा रहे हैं तो एक बार व्यापारी भाइयों से बात करके ही अपने लहसुन को लेकर जाएं। नहीं तो अभी जैसे उज्जैन मंडी बंद हुई थी आवकों के चलते, हो सकता है कि अभी तत्काल कोई और मंडी में ऐसा जो भी निर्देश है वो ना दिए जाएं। तो इसीलिए आप एक बार जब भी अपने माल को किसी भी मंडी में लेकर जा रहे हैं तो आप जिस भी व्यापारी भाई के पास जा रहे हैं उनसे एक बार संपर्क करें और उसके बाद ही अपने माल को लेकर जाएं, ताकि आपको असुविधा ना हो। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1150 रुपये तक बिका। सुपर माल 900 से 1000 रुपये, एवरेज माल 600 से 800 रुपये, गोल्टा माल 300 से 600 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये, छांटन माल 200 से 300 रुपये। और आज प्याज की आवक रही लगभग 80,000 से 85,000 कट्टों की। और प्याज भाव में आज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मंदी हमें देखने को मिली है। और वहीं बात करें आलू की, चिप्स आलू बिका 1200 से 1800 रुपये, एलआर आलू 1100 से 1500 रुपये, ज्योति आलू 1200 से 1800 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1200 रुपये, छांटन माल 400 से 700 रुपये। और आज आलू की आवक रही लगभग 5000 से 5500 कट्टों की। और आलू भाव में आज कल के मुकाबले थोड़ी सी तेज़ी बनी है,